ऑलराइट गाइस, सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की टीम बिल्कुल भी नहीं मान रही है और अपनी आदत से मजबूर एक के बाद एक टीवी स्पॉट और टीजर रिलीज करती जा रही है। एंड नाउ आई थिंक दे आर शोइंग टू मच। इतना भी ज्यादा मत दिखाओ कि मूवी का मजा ही खत्म हो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो चलिए इस टीजर पे हम एक नजर डालते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो टीजर स्टार्ट होता है कि गॉडजिला एक सिटी में एंटर कर रहा है और अपने रास्ते में आई हुई बोट को बिना नुकसान पहुंचाए बाजू से निकल जाता है। गॉडजिला चाहता तो ये बोट को बचाने की इसे जरूरत नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि गॉडजिला बुरा नहीं है। ये तो इस मूवी में लोग हैं जो उसे बुरा बता रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला सिटी के नजदीक पहुंच गया है, जो हमने पहले भी देखा था, और पीछे लोग बोल रहे हैं कि गॉडजिला हर्टिंग पीपल, वी डोंट नो व्हाई। इसके बाद सीन आता है जहां पर कॉन्ग को ले जाया जा रहा है अंटार्कटिका के साउथ पोल के पास में, क्योंकि साउथ पोल के पास में ही हॉलो अर्थ का रास्ता है। और मोनार्क पूरी सुरक्षा के साथ में यह चाहता है कि कॉन्ग सही सलामत हॉलो अर्थ में पहुंचे। और पीछे डायलॉग चल रहा है कि वी नीड कॉन्ग, और ये शब्द पिछले 1 महीने में मैंने 1 लाख बार सुन लिया होगा। तो अब तो हालत ऐसी हो गई है कि कोई मुझसे पूछता है व्हाट यू नीड, तो मुंह से निकलता है वी नीड कॉन्ग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दिखता है हॉलो अर्थ का एक व्यू, और हॉलो अर्थ में जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जगह जगह पे ब्लू लाइट ग्लो हो रही है। और ये ब्लू लाइट क्या है? ये ब्लू लाइट मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक एनर्जी है, वही एनर्जी जो गॉडजिला को पावर देती है, और ये वही एनर्जी है जो हॉलो अर्थ में कॉन्ग को मिलने वाली एक्स में होगी। फिर आगे नई क्लिप में हम देखते हैं कि कॉन्ग जापान के हांगकांग में पहुंच गया है और वो पूरी तरीके से तैयार है गॉडजिला का सामना करने, क्योंकि जिस जोश में अभी कॉन्ग है उसको देखने से तो ऐसा ही लगता है कि फाइट अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है या होने वाली है। फिर हमें दिखता है गॉडजिला का क्लोजअप, और गॉडजिला भी पूरी तरीके से तैयार है कॉन्ग को देखकर कि चलो आखिर में अब फाइट हो ही जाए। इसके बाद में जो नई फुटेज दिखती है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के बैटल फुटेज है, और इस फुटेज में कॉन्ग हमें गॉडजिला को पानी के अंदर किक करते हुए दिखता है। और जैसा कि हमें पता है कि पानी गॉडजिला की टेरिटरी है और यहाँ पर कॉन्ग को बहुत दिक्कतें होने वाली है। और ये सीन देखकर मुझे यही फील हो रहा है कि कॉन्ग ज्यादातर पानी के ऊपर बने रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि पानी के अंदर गॉडजिला से मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद हॉलो अर्थ के अंदर का सीन दिखता है जहां पर कॉन्ग अपनी हॉलो अर्थ की जर्नी के मेन पड़ाव पर पहुंच गया है, और यहीं पर कहीं उसे अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक्स मिलेगी। फिर हमें क्लिप दिखती है जिसमें गॉडजिला हांगकांग में एंट्री करता है और लोग घबराए हुए इधर उधर भाग रहे हैं गॉडजिला को देख। इसके बाद गॉडजिला हमें दिखाई देता है ग्राउंड में अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ का यूज करते हुए, और ये गॉडजिला कॉन्ग के लिए नहीं कर रहा है, ये पॉसिबली जो एपेक्स का बेस है हांगकांग में उसे तबाह करने के लिए कर रहा है, क्योंकि गॉडजिला हांगकांग में कॉन्ग से फाइट करने नहीं, एपेक्स की जो मेन बेस है उसे तबाह करने गया है, जहां पर वो मेका गॉडजिला को बना रहे हैं। फिर एक शॉट में हम छोटी सी झलक देखते हैं जो मेका गॉडजिला की लग रही है, और मुझे लगता है ये मेका गॉडजिला ही है, लेकिन फुल्ली एक्टिव नहीं है, क्योंकि साथ में हमें हांगकांग सिटी भी दिख रही है, और हांगकांग सिटी अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, और ये डिस्ट्रॉय तब होगी जब गॉडजिला और कॉन्ग आपस में लड़ेंगे। उसके बाद में मेका गॉडजिला की एंट्री होगी। उसके बाद में हमें कॉन्ग दिखता है जो किसी को बहुत ही बुरी तरीके से देख रहा है, जो कि डेफिनेटली मेका गॉडजिला है, क्योंकि मेका गॉडजिला का रेड लाइट कॉन्ग के ऊपर ग्लो कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सीन हॉलो अर्थ का है, ये सीन मेका गॉडजिला की एंट्री के बाद का है। उसके बाद में हमें गॉडजिला दिखता है जो काफी थका हुआ दिख रहा है और बहुत असहाय दिख रहा है, और ये इस कारण है क्योंकि मेका गॉडजिला ने इस भयानक तरीके से अटैक किया है कि कॉन्ग की लड़ाई से थके गॉडजिला को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया होगा। और गॉडजिला के ऊपर भी हम मेका गॉडजिला का रेड लाइट का ग्लो देख सकते हैं, जो कंफर्म है कि मेका गॉडजिला ही गॉडजिला के सामने खड़ा हुआ है। और आखिरी में फाइनल शॉट हमें दिखाई देता है जहां पर गॉडजिला की आंख में हमें मेका गॉडजिला उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जो ऑब्वियस है गॉडजिला को खत्म करने के लिए आ रहा है। और यही वो पॉइंट होगा जहां पर कॉन्ग अपनी री एंट्री करेगा और मेका गॉडजिला के ऊपर अटैक करेगा, जिससे गॉडजिला को शायद थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए अपनी एनर्जी को वापस रिकलेक्ट करने का। और जैसा कि मैं अपने पहले के ब्रेकडाउन में भी कहता आ रहा हूं कि कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट के बाद में मेका गॉडजिला जब एंट्री करेगा तो ऑलरेडी ये दोनों थके हुए होंगे, और उसका एडवांटेज लेते हुए मेका गॉडजिला कॉन्ग और गॉडजिला दोनों पर ही अटैक करेगा। लेकिन मेका गॉडजिला का ज्यादातर फोकस गॉडजिला के ऊपर रहेगा, क्योंकि गॉडजिला को खत्म करना उसकी मेन प्रायोरिटी है। और ये मेन प्रायोरिटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेका गॉडजिला गिदोरा की ब्रेन सेल्स से बना हुआ है। सो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं गिदोरा का ब्रेन ये चाहता है कि वो गॉडजिला को पहले मारे। सो ये टीवी टीजर ने काफी सारी डिटेल्स एक्सपोज कर दी
और अब मैं यही चाहूंगा कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की जो टीम है अब और ज्यादा टीवी स्पॉट या टीजर रिलीज ना करें, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और जितना जरूरी था मूवी के प्रमोशन के लिए या मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए उतना अब काफी हो गया है। सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। सो आप इस ब्रेकडाउन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा साथ देने के लिए। मेरे व्यूअर्स, मेरी जान, आई लव यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।